हाँ नमस्कार। लोक देवता बाबू जी। धांधल देव रोज सुबह को भ्रमण के लिए जल्दी सुबह उठकर भ्रमण के लिए तालाब के किनारे जाते थे। वहां से इंद्र द्वारा दिया गया श्राप एक अप्सरा को, जो स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर 10 साल की सजा दी गई। और वह जब धांधल जी ने उस अब स्वर्ग से आई अप्सरा को देखा तो उसके मन में विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई, जिससे धांधल जी ने उस अप्सरा को विवाह करने के लिए मना लिया। लेकिन अप्सरा ने उनसे 3 प्रकार के वचन मांगे। एक तो उन्हें अलग से बनाकर महल बनाकर दिया जाए, दूसरा उससे किसी प्रकार की बिना आज्ञा के उस महल में प्रवेश नहीं किया जाए। तो धांधल जी उस बात को भी मान गए। और तीसरी बात कि जब भी वे प्रवेश करे तो उसकी आज्ञा की अनुमति लेकर ही प्रवेश करे, नहीं तो वह स्वर्ग में वापस चली जाएगी। और कुछ समय बाद में उनके बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। लेकिन उनकी पत्नी कमला दे धांधल देव राठौड़ रात को जल्दी जाते, सुबह उठते और उसकी पत्नी को शक हो गया, जिसके कारण वह एक दिन उनके पीछे चली गई। और पीछे पीछे आगे आगे धांधल जी, पीछे कमला दे। तो एक दिन उन्होंने धांधल देव ने बिना अनुमति के ही प्रवेश कर दिया महल में। तो वह शहरनी के वेश में बाबूजी राठौड़ को दूध पिला रही थी। उसी समय वह स्वर्ग लोक में चले गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें, बाबूजी राठौड़ के बारे में से कहा कि मैं तुम्हें अपनी गोदी में तो नहीं खिला सकी, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा आऊंगी और अपनी पीठ पे बिठाकर गोदी जरूर खिलाऊंगी। तो बाबूजी राठौड़ का जन्म 1200 जन्म कोलुमंड फलौदी फलौदी 1239। पिता धांधल देव, माता कमला दे। नैन्सी के अनुसार बाड़मेर के जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से घोड़ी के सरकाल में सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है। माठवादी यंत्र के साथ बाबूजी की फड़का वाचन किया जाता है।
बाबूजी का जन्म कोलुमंड फलोदी में हुआ। पिता का नाम धांधल दे, माता कमला दे। नैणसी के अनुसार बाड़मेर के जूना ग्राम में हुआ। अप्सरा के गर्भ से घोड़ी केसर काल में। बाबूजी की लोकप्रिय फल, सबसे लोकप्रिय फल बाबूजी की है और माठवादी यंत्र के साथ बजाई जाती है। थोरी जाति थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ फड़का वाचन करते हैं। मंदिरों को, बाबूजी के मंदिर को मंड कहा जाता है। सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। सहयोगी ऊंटों का रखवाला हड़मल राय का। उपनाम, बाबूजी के उपनाम हाड़ फाड़ का लोक देवता, गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता, सर्रा रोग निवारक, थोरी जाति सारंगीवादी यंत्र के साथ बाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है। मंदिर को मंड कहा जाता है। ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम बाबूजी राठौड़ को जाता है। ऊंटों का रखवाला हड़मल राय का। उपनाम हाड़ फाड़ का लोक देवता, गोरक्षक देवता, ऊंट निवारक, ऊंटों के देवता, सर्रा रोग निवारक देवता। बाबूजी री बात, लाछा गुजरी की गायों देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची, चुराकर ले गया। जब
बाबूजी राठौड़ को पता चला तो वह 1276 में डेच्चू नामक स्थान पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। विवाह में 3.5 फेरे लिए। विवाह में 3.5 फेरे लिए। देवल चारने की गाय को जब जिंद्राव खींची चुरा कर ले गया तो वहां बाबूजी राठौड़ 1276 में डेच्चू नामक स्थान पर अपने केसर काल में घोड़ी को ले जाकर युद्ध करते हुए जिंद्राव खींची से वीर गति को प्राप्त हो गए और विवाह में 3.5 फेरे लिए। बाबूजी की याद में थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी रिबात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाबूजी रधुआ दोहा लगराज पाव प्रकाश आसिया मोड़जी गुजरात के शासक बाबूजी रसोठा सोठा रामनाथ कविया द्वारा गुजरात पट्टन गुजरात के मिर्जा खां को परास्त किया। बाबूजी राजपूत जाति बाबूजी की जाति राजपूत वंशज रावसिया के वंशज रावसिया के वंशज
पाबूजी की याद में थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पाबूजी राधवा नगराज द्वारा, पाबू प्रकाश आसिया मोड़ी जी द्वारा, रामनाथ कवि पाबूजी रसोठा रामनाथ कविया द्वारा गुजरात पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां को परास्त किया तथा जाति राजपूत है। बाबूजी की राव सिंहा के वंशज है।